थिंकिंग अबाउट वैंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। तो अभी मैडी जो है वो क्या सोच रही है अबाउट वैंडा एंड हर 100 ड्रेसेस दैट शी यूज टू डिस्क्राइब दैट ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। क्लोजेट मीन्स एलमीरा। ओके, मैडी बिगैन टू वॉन्डर। अब मैडी क्या सोचने लग गई है? वॉन्डरिंग इज सम इज टू थिंक समथिंग इन वेग। ठीक है, जब आप कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता है। बिगैन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट की। जो अभी इनका जो कॉन्टेस्ट चल रहा था क्लास में, जो कॉन्टेस्ट था, किसका कॉन्टेस्ट था? ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट की। हु विल विन दैट कॉन्टेस्ट की, वो जो कॉन्टेस्ट है हु विल बी द विनर ऑफ दैट। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस। गर्ल्स के लिए क्या था ये? डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रेसेस। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। ओके, probably Peggy would be the girl. 1 minute. पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और मैडी को लगता है कि पैगी ही इसे विन करेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, क्योंकि वो सबसे बेहतर, सबसे ब्यूटीफुल ड्रॉ करती थी इन कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स इन दैट रूम नंबर, दैट क्लास रूम नंबर 13। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। और कम से कम ये सब सोचते तो थे ही, मतलब नो बडी न्यू हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, बट एवरीबडी थॉट दैट पैगी वुड बी द विनर। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, कि वो किसी भी मैगजीन से कॉपी कर सकती थी कोई भी ड्रेस का पिक्चर, और सम फिल्म स्टार्स हेड, और या फिर किसी फिल्म स्टार को, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। मतलब इतनी अच्छी उसकी ड्राइंग थी कि आप उसे रिकोगनाइज कर पाते थे कि ये किसकी पिक्चर है। ओ मैडी वो श्योर पैगी वुड विन। और मैडी को ये कंफर्म था कि पैडी वुड विन दिस कॉन्टेस्ट। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो, कि कल पता ही लग जाएगा जब टीचर विनर्स को अनाउंस करेंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग इज़ अ लाइट रेन। ओके, ड्रिजलिंग इज़ अ लाइट रेन, हल्की हल्की बरसात को कहते हैं। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज एम्ब्रेला। और मैडी और पैगी दोनों ही पैगी के एम्ब्रेला से के अंदर, अंदर मतलब उसको यूज़ करके वो दोनों ही, सॉरी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, सो दोनों ही वो स्कूल तक पहुंच गई। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज एम्ब्रेला। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, की इस तरह के दिन, इस तरह के दिन का मतलब कि जिस दिन बारिश वगैरह होती थी, दे डिडंट वेट फॉर वैंडा पेट्रॉन्स की ऑन द कॉर्नर ऑफ सिल्वर स्ट्रीट। वो यूजुअली कहाँ उसकी वेट करते थे? ऑलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक, जो कि काफ़ी दूर थी। और ये कहाँ पर थी? रेल रोड ट्रैक्स के अंडर बनी हुई थी। एंड अप द हिल लेट टू, और ये कहाँ जाती थी? लेट टू बॉगिन्स हाइट। ठीक है, उस सड़क पर, उस ऑलिवर स्ट्रीट पर दीज गर्ल्स यूज टू वेट फॉर वैंडा टू मेक फन ऑफ हर। एंड एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेज ऑन बीइंग लेट टुडे। लेकिन आज वो लेट होने का चांस बिल्कुल नहीं ले सकती थी। क्यों? बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। टुडे दे आर गोइंग टू नो अबाउट द winner of that contest. Okay, so today they could not wait to tease Vanda there on the Oliver Street. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Peggy ने मैडी से पूछा कि तुम्हें लगता है कि मिस मेसन टुडे शी विल अनाउंस द विनर्स? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। और मैडी एकदम से जवाब देती है कि येस आई होप सो शी वुड टुडे शी इज़ गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स और द विनर सर्टेनली द मिनट वी गेट इन, मतलब हमारे पहुंचते ही ऐसा हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और कहती है कि डेफिनेटली यू विल बी द विनर। होप सो सेड पैगी ईगरली। और पैगी भी उसको कहती है कि येस आई ऑल्सो होप सो दैट आई शुड विन द कॉन्टेस्ट। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर किया उन्होंने, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड ग्रैस, वो एकदम से रुकी। एंड गैस का मतलब व्हेन यू फील सो मच अमेज, बहुत ही आप हैरान हो जाते हो, व्हेन यू फील सो वॉन्डर। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर किनारे पर, हर विंडो पर। विंडो सिल का मतलब जो जो जगह होती है विंडो पेन के पास। डेजलिंग कलर्स, ब्यूटिफुल जो लेविश कलर्स, लेविश डिज़ाइंस
ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स पर वो बनाई हुई थी. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि कम से कम ये 100 थी, सभी एक लाइन में लगी हुई थी. देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और दीज मस्ट बी, ये कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग्स थी. दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. इतनी ब्यूटिफुल पेंटिंग्स थी, ड्राइंग्स थी, कि हर कोई रुक कर विसल कर रहा था, आपस में उनकी एडमायर करते हुए मर्मरिंग की जा रही थी कि हाउ ब्यूटिफुल ऑल दे आर. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास गैदर हुई, इकट्ठी हुई, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स. जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़. शी सैड, उन्होंने कहा कि दिस बॉय हैज़, जैक बैगल्स हैज़ वन फॉर द boys contest, that was to design a motorboat, had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12. ठीक है, एक रूम पहले में उसको एग्जिबिट किया हुआ है, तो कोई भी जाके वहाँ देख सकता था उसकी ड्राइंग को, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़. और उस विनर के साथ दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी ड्राइंग्स को भी डिस्प्ले किया गया था. एज फॉर द गर्ल्स, she said, although just one or two sketches were submitted by most one, कि हर एक ने वन और ऑलमोस्ट और एट मैक्सिमम टू, ठीक है, या तो एक या दो ही पेंटिंग हर एक स्टूडेंट ने, हर एक गर्ल स्टूडेंट ने, पार्टिसिपेंट ने शेयर या कहते हैं कि पार्टिसिपेशन जो किया था. ठीक है. एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ, लेकिन एक लड़की थी जिस पर रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, द क्लास वुड बी प्राउड ऑफ हर. ठीक है, कि सबको उस पर प्राउड होना चाहिए, शुड बी प्राउड ऑफ हर. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, all different, all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. कितनी beautiful line है. तो वो टीचर कहते हैं कि according to the judges, even each drawing can win the contest. मतलब ये तो 100 थी, अगर एक भी ड्राइंग डिस्प्ले की जाती तो वो भी कॉन्टेस्ट जीत जाती. ठीक है. Any one of the drawings is worthy, is valuable, is deserving of winning the prize. I am very happy to say that Vanda Petronsky is the winner of the girls medal. और मैं बहुत खुश हूँ ये कह के कि वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो इस गर्ल्स मेडल की विनर है. दिस was announced by Miss Mason. Unfortunately, so you can see here the beautiful drawings, and like these hundreds were there. Okay, so you can, how beautiful they are looking in these kind of black and white pages. So let's continue. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days. कि Vanda जो है स्कूल से unfortunately absent है कुछ दिनों से, and is not here to receive the applause that is due to her. And today she is not here to receive this applause. Applause means admiration. जो ये अप्लॉज आज उसके लिए, ये जो एडमिरेशन उसके लिए है, जो सब उसको एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इसे रिसीव करने के लिए भी नहीं है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और शायद हम होप करते हैं कि वो कल आ जाएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्वीसाइट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. ड्राइंग्स को आप देख सकते हैं, वो पूरे रूम में उनको डिस्प्ले किया गया था. यू मे फाइल अराउंड, फाइल का मतलब होता है व्हेन यू वॉक इन अ लाइन. ठीक है, जब एक लाइन में आप वॉक करते हो डिसिप्लिन में. ठीक है, कि आप एक, नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, कि आप आराम से एकदम क्वाइटली चुपचाप आप पूरे रूम में इन ब्यूटिफुल ड्राइंग्स को यू कैन हैव अ लुक एट all these. The children burst into applause. Burst into applause का मतलब when you suddenly and spontaneously clapped hands when you see something very beautiful and some exclamatory some exclamatory releases are there from your mouth. Oh, such a beautiful painting, or such a beautiful dresses, such beautiful dress. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. और लड़कों को भी, वो भी इतने खुश हुए कि to have a chance, उनको ये मौका मिल गया कि वो फ्लोर पर अपने पाँव को स्टैम्प करने लगे. स्टैम्प करने का मतलब ऐसे जब आप पाँव को टैप करते हैं फ्लोर पर खुशी में. ठीक है, जब आप पाँव को, अपने शूज़ को फ्लोर पर स्टैम्प करते हैं, टैपिंग करते हैं, पैट करते हैं उसको.
put their fingers in their mouth and whistle. Means everybody, whatever the medium they knew, they used to applause the drawings of Wanda, though they were not interested in dresses. मतलब even the boys used to admire so much, even they were not so much interested in the dresses. वो तो इतने इंटरेस्ट भी नहीं थे ड्रेसेस में, because their contest was to draw the motorboats, even though they applauded so much. Look, Peg whispered Maddie. Maddie ने धीरे से पैग को कहा, that blue one she told us about, ये वही ब्लू है ना जिसके बारे में उसने हमें बताया था. Isn't it beautiful, ये कितनी ब्यूटीफुल है. Yes, said Peggy. पैगी ने कहा हाँ. And here is that green one, और ये वही ग्रीन कलर की है, green one boy, and I thought I could draw. और मीन्स आई थॉट कि वो कहते कि काश मैं भी ऐसी ड्राइंग ड्रॉ कर पाती जैसी किसने ड्रॉ की हुई है, वेंडा ने. सो student, from these kind of stories, what you learn from these kind of story, you should write on one page the lesson you get. And here one comparison is there, that how means at the end of the story these two girls come out, they are not that much, that much bad as we used to think from the beginning, how they used to tease Vanda. Another point can be that they just did not like the answer of Vanda when she used to tell that she had 100 dresses all lined up, and everybody knew in the class, in the school, that she used to wear only one fade blue colored dress. So these two girls or other girls also did not like the answer. But if we see on the part of the Vanda, when she used to reply this, so why she was asked such kind of question when everybody knew that she did not come from such a rich or elite class. So why such kind of questions were to put on her. तो ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे ही क्यों जाते थे जो उसको परेशान करते थे. तो मतलब छोटे बच्चे थे, ऐसा नहीं था कि पैगी और मैडी भी बहुत बुरी थी, उन्हें सिर्फ वो आंसर पसंद नहीं था और वैंडा को ये पूछना पसंद नहीं था. सभी गर्ल्स इनोसेंट थी. और कई बार बचपन में ऐसी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं जिन पे जब आप बड़े हो जाते हो या बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि, या रिपेंट आप करते हो कि हमने ये ठीक नहीं किया. So I think these videos could help you in understanding the chapter, and in tomorrow's class we would discuss the complete exercise, and for your homework you will do yourself all these oral comprehension check. Okay, these I think 2 or 3 oral comprehension checks are there, so you must complete all that by yourself. Thank you.